जब युयांग फर्स्ट ईयर में था, तब लिनशान ने उसे अकेले में मिलने बुलाया था। युयांग कहता है कि तुमने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था ना, बात क्या है? तो लिनशान कहता है कि मैंने उससे बात की। तो युयांग थोड़ी स्माइल करके कहता है कि रियली? तो क्या अब तुम लोग साथ हो? तो लिनशान थोड़ा ब्लश होता हुआ नीचे देखे हुए कहता है कि हाँ। ये सुनकर युयांग स्माइल करना बंद करता है और कहता है कि और तुमने मुझे यहाँ बस यही कहने के लिए बुलाया था? तुम तो बहुत क्रूर हो लिनशान। तो लिनशान कहता है कि अरे नहीं, मेरा दूसरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था। अगर तुमने मुझे वो सारी बातें नहीं बताई होती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मैं उसे इस बात को शब्दों में कैसे बयां कर पाता। युयांग दूसरी ओर देखकर कहता है कि व्हाटएवर, अब मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड है। तो ये सुनकर लिनशान कंफ्यूज हो गया कि हाँ। युयांग उसकी ओर देख के कहता है कि अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मुझ में इंटरेस्टेड है। तो लिनशान ये सुनकर समझ गया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर वो स्माइल करके कहता है कि आई विश यू हैप्पीनेस। तो फिर युयांग कुछ नहीं बोलता और बस स्माइल करता है। लिनशान कहता है कि तो फिर अब मैं चलता हूँ। तो युयांग उसे बाय कह देता है। लिनशान जाने लगता है, लेकिन युयांग उसे फिर से बुलाता है। तो लिनशान पीछे मुड़ता है। युयांग उसे कहता है कि हम पहले जैसे रहते थे वैसे ही हमेशा रहेंगे, ठीक है? तो लिनशान कहता है कि हाँ ज़रूर। और वो जाने लगता है। वो जब तक चला नहीं गया तब तक युयांग उसे देखता रहता है। और फिर उसके जाने के बाद थोड़ी देर वो ऐसे ही वहाँ उदास होता हुआ खड़ा रहता है। फिर वो भाग के फिर से लिनशान को देखने जाता है। वो इतना परेशान था कि वो अपना बैलेंस खो बैठा और ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। वो बाहर जाता है और वहाँ देखता है तो लिनशांग और शाओगुआंग वहाँ एक साथ थे। लिनशांग उसे कह रहा था कि शाओगुआंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शाओगुआंग हंसता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तो लिनशांग कहता है कि ठीक है, तो फिर चलो साथ वापस चलते हैं। और वो दोनों जाने लगते हैं। लिनशांग उसे कहता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तुम्हें थोड़े और कपड़े पहन लेने चाहिए। तो शाओगुआंग हंसता हुआ कहता है कि मेरा कोट मेरे बैग में ही है। जब मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई तो मैं यहाँ पर साइकिल चला के आया हूँ, इसलिए मुझे अभी गर्मी हो रही है। तो लिनशांग कहता है कि अगली बार मुझे पहले से ही बता के रखना कि तुम आ रहे हो। क्या होगा अगर मैं पहले से ही चला गया होता तो? तो शाओगुआंग हंसता हुआ कहता है कि हाँ हाँ, मैं आगे से तुम्हें बता दूंगा। युयांग उन दोनों को ऐसे देखता है और फिर वो उदास होकर फिक्स्ड पोजीशन में बैठ जाता है। और अब आज वो उन दोनों को फिर से साथ देख रहा है तो उसे वो बात याद आ गई थी। शाओगुआंग उसे बुला के कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? सबने अपना ऑर्डर दे दिया है। तो युयांग कहता है कि तुम लोग जो भी ऑर्डर करोगे वो मुझे चल जाएगा। तो शाओगुआंग कहता है कि तो फिर ठीक है। युयांग उन दोनों को देखता है। शाओगुआंग लिनशांग से कह रहा था कि मुझे ये भी चाहिए। तो लिनशांग कहता है ओके, और वो ऑर्डर दे देता है। लेकिन शाओगुआंग कहता है कि ड्रिंक्स बहुत ठंडी होनी चाहिए प्लीज़। फिर लिनशांग देखता है कि ली हुआन उसे घूरे ही जा रहा है। तब अचानक से शाओगुआंग ली हुआन से उसकी हाइट पूछता है। तो ली हुआन बताता है कि उसकी हाइट 196 सेंटीमीटर है। लेकिन युयांग वहाँ से उठ के जाने लगता है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे बाथरूम के लिए जाना है। तो ली हुआन उसे जाते देखता है। वहाँ शाओगुआंग उसे कह रहा था कि तुम तो बहुत ही टॉल हो। लेकिन ली हुआन भी उठता है। तो शाओगुआंग कहता है कि क्या तुम्हें भी बाथरूम में जाना है? तो ली हुआन हाँ कहकर चला जाता है। फिर शाओगुआंग लिनशांग से कहता है कि लिनशांग, क्या मैं जो अभी सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो? तो लिनशांग कहता है कि हाँ। शाओगुआंग कहता है अगर खाना आ जाए फिर भी वो वापस नहीं आए तो क्या हम खाना शुरू कर सकते हैं? तो ये सुनकर लिनशांग कंफ्यूज हो गया। ये दोनों तो कुछ और ही सोच रहे थे कि ली हुआन और युयांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।